Hello students, welcome to my YouTube channel Math Solutions by Hamrita Parihar. Today we are going to start a new part of chapter 7, exercise 7.3. In exercise 7.1 and 7.2 we are discuss about congruency of triangle, different rules of congruency, and exercise 7.2 isosceles triangle, different properties of isosceles triangles. In exercise 7.3 we discuss all the properties of congruency, RHS rule, SSS rule, SAS rules, all the rules we are applying in exercise 7.3, and also about isosceles triangles and their properties. So now we start exercise 7.3. Question first is triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangle, and on the same base BC and vertices A and D are on the same side of BC. If AD is extended to intersect BC at P, then show that triangle ABD is congruent to triangle ACD, triangle ABP is congruent to triangle ACP, AP bisects angle A as well as angle D, and AP is the perpendicular bisector of BC. हमें ये चारों पार्ट्स यहाँ पर प्रूव करने हैं. क्या कह रहा है? ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC बोथ आर मेड ऑन सेम बेस BC एंड सेम साइड ऑफ BC. दो ट्राइंगल्स हैं जिनका कॉमन बेस है BC, और दोनों कौन सा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आपको गिवन है, इसलिए AB इज इक्वल टू AC गिवन है और DB इज इक्वल टू DC. तो आपको यहाँ पर प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे. तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है उन्हीं ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं हम. इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है हमें. एक तो ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, ठीक है. तो सबसे पहले हमें इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या इक्वल दिख रहा है? AB इज इक्वल टू AC है, BD इज इक्वल टू DC है, और एक तीसरी लाइन थर्ड पार्ट इसका AD, दोनों में क्या है? कॉमन. इसका मतलब कि यहाँ पर हम कौन सा रूल लगा सकते हैं? SSS रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं. तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करना. फर्स्ट AB इज इक्वल टू AC, रीजन है गिवन. सेकेंड DB इज इक्वल टू DC, ये भी हमें गिवन है. एंड थर्ड इज AD इज इक्वल टू AD, ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है. बाय SSS, तीनों साइड्स आपस में इक्वल है, इसलिए हम लगा रहे हैं SSS रूल. SSS रूल, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACD. SSS रूल से हमने फर्स्ट पार्ट को कर लिया है कॉन्ग्रेंट. फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, हैंस प्रूव. If two triangles are congruent, then by CPCT all corresponding parts are equal. क्योंकि हमने ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD को कॉन्ग्रेंट कर लिया है, इसलिए इसके सारे के सारे एंगल्स भी अब आपस में इक्वल होंगे. साइड्स तो पहले से थी, जो अब एंगल है वो भी आपस में इक्वल होंगे. इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एंगल A के जो दो पार्ट हो रहे हैं, ये दोनों पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे. तो यहाँ लिख देते हैं हम, दस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन हमें आगे काम आएगी इसलिए. अब सेकंड पार्ट है हमारा, ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACP. सेकंड पार्ट के लिए हम ले रहे हैं ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP. इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है. ABP ACP, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमें क्या क्या इक्वल दिख रहा है? फर्स्ट AB इज इक्वल टू AC है. सेकेंड CPCT से हमने लिख दिया था एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और थर्ड यहाँ पर ये जो A से लेकर P तक ये पूरी लाइन जो है वो ट्राइंगल ABP और ACP इन दोनों में कॉमन है. तो ये साइड, फिर ये एंगल, फिर साइड, कौन सा रूल लग रहा है? SAS रूल. यहाँ पर हम SAS रूल लगाएंगे. फर्स्ट AB इज इक्वल टू AC, रीजन है गिवन.
उसके बीच में एंगल आना चाहिए, इसलिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड थर्ड इज AP इज इक्वल टू AP, यहाँ पर कॉमन है, ओके, बाय SAS रूल ट्राइंगल ABP is congruent to triangle ACP। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट। ट्राइंगल ABP और ACP कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब अब यहाँ पर जो रिमेनिंग पार्ट्स है, रिमेनिंग जो एंगल्स हैं, रिमेनिंग जो साइड्स है, वो भी आपस में इक्वल होगी। तो यहाँ पर AB और AC तो थे इक्वल, AP वैसे ही कॉमन था, तो तीसरी साइड जो हमारे पास में बची है ये भी आपस में इक्वल होगी। तो आप लिख सकते हैं BP इज इक्वल टू CP बाय CPCT, और इसको हम मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, ओके। थर्ड पार्ट है इसका AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D, कि ये जो AP लाइन सेगमेंट है वो एंगल A को और एंगल D को दोनों को बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट वर्ड का मीनिंग होता है उस लाइन सेगमेंट से उस एंगल के 2 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं। इसका मतलब कि थर्ड पार्ट में आपको लाना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड यहाँ पर लिख देते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 लाना है। तो 1 इज इक्वल टू 2 तो हम ला चुके हैं, है ना, तो हमें अब क्या लेके आना है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब इस एंगल 3 को और 4 को आपस में इक्वल लाने के लिए हमें ट्राइंगल BDP और ट्राइंगल CDP इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना होगा। या अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होंगे तो हम कह सकते हैं कि एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अब हम कॉन्ग्रेंट करते हैं ट्राइंगल BDP और ट्राइंगल CDP को। इन दोनों ट्राइंगल के लिए हमको 3 पार्ट्स जो लेने हैं, सबसे पहले BD इज इक्वल टू DC, BD इज इक्वल टू DC रीजन में आएगा, गिवन है हमें, आइसोसेलेस ट्राइंगल है इसलिए। सेकंड, यहाँ पर एक कॉमन लाइन है DP जो कि ट्राइंगल BDP में भी आ रही है और CDP में भी आ रही है। DP इज इक्वल टू DP कॉमन एंड थर्ड पार्ट इज BP इज इक्वल टू CP, BP इज इक्वल टू CP कैसे आया इक्वेशन नंबर सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन 2 बाय SSS रूल, बाय SSS रूल ट्राइंगल BDP इज कॉन्ग्रेंट टू CDP। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए। हमने क्यों कॉन्ग्रेंट किया इन दोनों ट्राइंगल्स को, क्योंकि मुझे एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल लेके आना था, तो हमने कॉन्ग्रेंट कर दिया है, इसलिए हम लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT, और इसको हम मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने क्या लिखा था एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और इक्वेशन थर्ड में क्या आ गया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इसका मतलब कि एंगल A और एंगल D के 2 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, AP जो है वो एंगल A और एंगल D को बाइसेक्ट कर रही है। तो लास्ट में हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 AP bisects angle A and एंगल D। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन नंबर थर्ड से हम कह सकते हैं कि ये जो AP है वो एंगल A को और एंगल D को बाइसेक्ट करती है। ओके, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट। अब है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें क्या लेके आना है AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC,
कि ये जो AP लाइन सेगमेंट है वो परपेंडिकुलर भी होगा और बाइसेक्टर भी होगा, किसका? BC का। परपेंडिकुलर का मीनिंग है कि यहाँ पर आपको 90 डिग्री का एंगल लेके आना है, और BC का बाइसेक्टर का मतलब कि इस BC के दो पार्ट हो रहे हैं, BP और CP, ये दोनों इक्वल होंगे। तो हम BP = CP तो ला चुके हैं, कौन सी इक्वेशन से? इक्वेशन नंबर 2 से आ चुका है। तो हमें सिर्फ क्या लेके आना है? 90 डिग्री का एंगल लेके आना है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल कैसे आएगा वो देखिए, हमने ट्राइंगल BDP और CDP को कॉन्ग्रेंट कर दिया, यहाँ पर करा है हमने BDP और CDP को कॉन्ग्रेंट। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब कि CP/CT से सारे के सारे पार्ट्स या सारे के सारे एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो जिस तरह से एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हुए हैं, वैसे ही ये एंगल DPB और DPC, ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे बाय CP/CT। तो आप लिखेंगे सिंस ट्राइंगल BDP is congruent to triangle CDP, therefore angle BDP is equal to angle CDP by CP/CT। एक तो ये रीज़न हो गया, हमने क्या किया, इन दोनों एंगल्स को इक्वल लेके आ गए। अब हम देख सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल्स का सम कितना होता है? 180 बाय लीनियर पेयर। तो ये दोनों एंगल इक्वल भी हैं और ये दोनों एंगल्स का सम करने पर कितना आ रहा है? 180 डिग्री। तो आप लिखेंगे एंड एंगल BDP प्लस CDP इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न होगा इसका लीनियर पेयर। लेकिन BDP और CDP तो आपस में इक्वल है, तो आप इस BDP की प्लेस पर CDP लिख सकते हो या फिर CDP की प्लेस पर BDP लिख दो। तो यहाँ पर मैं BDP की जगह पर CDP लिख रहे हैं प्लस CDP इज इक्वल टू 180 डिग्री। CDP प्लस CDP टू एंगल CDP इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल CDP इज इक्वल टू 180 के अपॉन में आ जाएगा 2 एंगल CDP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आ गया हमारा एंगल CDP 90 डिग्री। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हमको यहाँ पर क्या लिखना था? फोर्थ पार्ट में AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। इसका मतलब कि हम लिखेंगे यहाँ पर अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2nd एंड 4th। सेकंड और फोर्थ क्यों लिया? क्योंकि हमको BP = CP भी लेना है, परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर भी शो करना है। इसलिए इक्वेशन नंबर 2nd से हम लिख सकते हैं BP = CP एंड इक्वेशन नंबर 4 से एंगल आ गया है 90 डिग्री का। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2nd एंड 4 वी कैन से दैट AP is perpendicular bisector of BC। इक्वेशन नंबर 2nd और 4 से हमने लिख दिया कि AP जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का, मतलब कि वो 2 पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहा है और 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको ये चारों पार्ट्स प्रूव करने हैं और हर एक पार्ट आप फर्स्ट पार्ट करोगे तभी सेकंड आएगा। सारे पार्ट्स एक दूसरे से लिंक्ड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2nd। AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। व्हाट इज एल्टीट्यूड? ऐसा लाइन सेगमेंट जो उस अपोजिट साइड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो AD यहाँ पर क्या है? एल्टीट्यूड है, मतलब कि वो अपोजिट साइड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रही है। एंड इन विच AB इज इक्वल टू AC, देन शो दैट AD बाइसेक्ट्स BC। आपको शो करना है AD लाइन सेगमेंट BC को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि BC के दो इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं। एंड AD बाइसेक्ट एंगल A, एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि एंगल A के भी जो 2 पार्ट्स हो रहे हैं वो दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। और यहाँ पर आपको डायग्राम नहीं गिवन है। सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाना है, आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, इन विच AB इज इक्वल टू AC। ये आपको गिवन है, तो गिवन के अकॉर्डिंग हमने AB इज इक्वल टू AC शो कर दिया है। एंड AD इज एल्टीट्यूड, AD यहाँ पर एल्टीट्यूड है, इसलिए यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री का एंगल। डायग्राम बना दिया और आपको यहाँ पर प्रूव करना है AD बाइसेक्ट्स BC एंड AD बाइसेक्ट एंगल A। तो यहाँ पर इस BC के 2 पार्ट्स करने हैं, BD और DC आपस में इक्वल लेके आने हैं। तो इसका मतलब कि हम क्या करें, इस एल्टीट्यूड AD से इस ट्राइंगल ABC के 2 पार्ट हो गए, मतलब कि ट्राइंगल ABC 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया है, ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC। तो हम क्या करें, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं।
इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट देन बाय सिपिसिटी ऑल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। तो हम यहाँ पर अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर देंगे तो हमारे दोनों ही पार्ट्स एक साथ प्रूव हो जाएंगे। तो हम यहाँ सबसे पहले कॉन्ग्रेंट करते हैं ट्राइंगल्स को। इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, सबसे पहले है ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल ADC, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्ग्रेंसी के लिए हमें एक तो राइट एंगल दिख रहा है, राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस दिख रही है, वो भी आपस में इक्वल है। राइट एंगल है, हाइपोटेनियस है और एक अपोजिट साइड, एक साइड और है। तो हम यहाँ पर रूल कौन सा लगा सकते हैं? RH एंड S रूल। तो उस हिसाब से लिखेंगे हम। RHS रूल लग रहा है, इसका मतलब पहले हम राइट एंगल को लिखते हैं। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC ईच 90 डिग्री, फर्स्ट हो गया। फिर H हाइपोटेनियस यहाँ पर 90 डिग्री के सामने, AB इज इक्वल टू AC है, रीज़न है इसका हमें गिवन है ये। थर्ड पार्ट यहाँ पर ये जो AD लाइन सेगमेंट है वो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, AD इज इक्वल टू AD कॉमन। यहाँ पर रूल कौन सा लगाएंगे हम? R राइट एंगल, H हाइपोटेनियस और S कोई भी एक साइड, बाय RHS रूल ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ADC। ये ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रेंट। अब हम जो प्रूव करना है वो स्टार्ट करते हैं। सिंस ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ADC, क्योंकि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है therefore BD इज इक्वल टू DC बाय CPCT, BD इज इक्वल टू DC बाय CPCT। और BD और DC आपस में इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं AD बाइसेक्ट्स BC। AD जो लाइन सेगमेंट है वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है, तभी तो BD और DC आपस में इक्वल है। एंड सेकंड पार्ट, सिंस ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ADC, अगेन वही लिखा है मैंने, ADB और ADC कॉन्ग्रेंट है, देयरफॉर बाय CPCT एंगल BAD इज इक्वल टू CAD, मतलब कि इस एंगल A के भी 2 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं बाय CPCT। एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल DAC बाय CPCT and angles are equal, thus AD bisects angle A। ठीक है, इसलिए AD लाइन सेगमेंट जो है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और AD BC को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल ABC है जिसकी साइड AB, BC और एक मीडियन है AM। क्या कह रहा है आगे वो? आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स PQ, QR एंड मीडियन PN ऑफ ट्राइंगल PQR। इस ट्राइंगल की साइड AB, BC और मीडियन AM इज इक्वल टू PQ, QR एंड मीडियन PN के। देन प्रूव दैट ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रेंट टू PQN। हमें यहाँ पर ट्राइंगल ABM ये वाला ट्राइंगल और इधर से PQN ये ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है। और नेक्स्ट पार्ट में ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR, मतलब कि अब ये पूरा पार्ट ABC और PQR इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है। तो फर्स्ट हमें जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? मीडियन AM और PN आपस में इक्वल है। तो मीडियन की क्या प्रॉपर्टी होती है? मीडियन का क्या मीनिंग होता है? मीडियन का मीनिंग कि वर्टेक्स से आने वाली वो लाइन जो उसकी अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करे, मतलब कि 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। इसका मतलब कि अगर AM और PN मीडियन है तो इसका मतलब BC के 2 पार्ट्स हो रहे हैं और दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह से PN मीडियन है तो इसका मतलब कि QN और NR भी आपस में इक्वल होंगे। मीडियन की यही प्रॉपर्टी होती है कि वो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो आपको लिखना है सिंस AM
and PN are medians, therefore हाफ ऑफ BC, BC का अगर हाफ करेंगे वो किसके इक्वल होगा? हाफ ऑफ QR। क्यों लिखा मैंने ऐसा? क्योंकि हमको गिवन है BC इज इक्वल टू QR, तो BC का हाफ करेंगे और QR का हाफ करेंगे वो भी आपस में इक्वल होगा। तो हमें ट्राइंगल ABM को कॉन्ग्रेंट करना है, किसके? PQN के। तो हमको यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ेगी? BM की। तो मैं BC का हाफ जब करेंगे तो BC के हाफ की जगह हम क्या लिखेंगे? BM। और इसी तरह से ट्राइंगल PQR में जब QR का हाफ करेंगे तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पर? QN। इसको हम मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर हमने मीडियन की प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दिया है। अब हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करना स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN, ट्राइंगल ABM और ट्राइंगल PQN में क्या क्या इक्वल है? AB इक्वल्स टू PQ, AB इक्वल है PQ के, ये हमें गिवन है। फर्स्ट हो गया। सेकंड AM इक्वल्स टू PN, ये भी हमें गिवन है क्योंकि मीडियंस आपस पे इक्वल है। एंड थर्ड पार्ट BM इज इक्वल टू QN फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 से हमने लिख दिया है BM इज इक्वल टू QN। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर S रूल लग रहा है, ट्रिपल S रूल लग रहा है यहाँ पर। बाय S रूल ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PQN। ट्राइंगल ABM और ट्राइंगल PQN को हमने कॉन्ग्रेंट कर दिया। If two triangles are congruent, then by CPCT corresponding parts are also equal. So angle B is equal to angle Q। हो सकता है all sides are equal। हम यहाँ पर वैसे ही तीनों साइड्स इक्वल है, तो अब क्या बचा? एंगल बचा यहाँ पर। तो हम CPCT से लिख सकते हैं कि एंगल B is equal to एंगल Q by CPCT, और इसको मार्क कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब है हमारा नेक्स्ट पार्ट। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। अब हम ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR को कॉन्ग्रेंट कर रहे हैं। मतलब कि अब हमें यहाँ पर ये पूरा ट्राइंगल लेना है ABC PQR। सबसे पहले हमें दिख रहा है कि AB किसके इक्वल है? PQ के। BC किसके इक्वल है? QR के। थर्ड पार्ट क्या होगा? ये जो एंगल लिखा है वो उन दोनों साइड्स के बीच में आ रहा है, इंक्लूड कर रहा है, इसलिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q लिखना होगा। और रूल कौन सा लगेगा? SAS रूल। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू PQ, गिवन है। नेक्स्ट एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड BC इज इक्वल टू QR, ये भी हमें गिवन है। रूल कौन सा लगेगा? SAS रूल। बाय SAS रूल ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PQR। इस तरह से हमने ट्राइंगल ABM और ट्राइंगल PQN को भी कॉन्ग्रेंट किया है और ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR को भी कॉन्ग्रेंट किया है, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स मीन्स ऐसा लाइन सेगमेंट जो अपोजिट साइड पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पर 2 एल्टीट्यूड्स हैं और दोनों इक्वल हैं। यूजिंग RHS कॉन्ग्रेंस रूल प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपको RHS रूल ही लगाना है, आपको यहाँ पर पहले ही रूल बता दिया है। बाय यूजिंग RHS रूल प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब कि आपको उस ट्राइंगल ABC की 2 साइड्स को इक्वल लेके आना है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर डायग्राम नहीं गिवन है तो हम डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले एक ट्राइंगल ABC बनाएंगे हम, ABC। फिर BE एंड CF आर 2 इक्वल एल्टीट्यूड्स, तो यहाँ पर 2 एल्टीट्यूड्स बनाने हैं BE एंड CF। ये BE एंड CF 2 एल्टीट्यूड्स एंड
if they are altitudes then they makes 90 degree angle and both altitudes BE and CF are equal, ये आपको गिवन है। then prove that triangle ABC is an isosceles triangle, आपको इसको आइसोसेलेस प्रूव करने के लिए इसकी टू साइड्स को इक्वल लेके आना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ट्राइंगल BFC और ट्राइंगल CEB, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को, एक को मैं डॉटेड लाइन से शो कर देती हूँ ताकि आपको दिखेगा अलग से कि हम कौन कौन से ट्राइंगल ले रहे हैं। एक तो ट्राइंगल BFC और एक ट्राइंगल CEB, इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रेंट कर दें तो कॉन्ग्रेंट होने से क्या होगा, इसके टू एंगल्स आपस में इक्वल आ जाएंगे। If two angles are equal, then opposite sides are also equal, and if two sides are equal, then triangle is known as isosceles triangle। इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल CEB, इन दोनों ट्राइंगल्स को ले रहे हैं हम। सबसे पहले उसने बोल दिया है कि आपको RHS रूल ही लगाना है। तो RHS रूल का मतलब कि सबसे पहले हमको 90 डिग्री का एंगल लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले एंगल BFC इज इक्वल टू एंगल CEB, ईच एंगल इज 90 डिग्री, R हो गया। फिर हम जानते हैं कि 90 डिग्री के अपोजिट साइड, 90 डिग्री के ठीक सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस। तो यहाँ पर 90 डिग्री के सामने दोनों में कॉमन साइड है, कौन सी, BC। BC इज इक्वल टू BC, दोनों में यहाँ पर ये कॉमन है। राइट एंगल हो गया, हाइपोटेनस हो गई। और ट्राइंगल BFC और ट्राइंगल BEC, इन दोनों में हमको क्या गिवन है कि CF और BE आपस में इक्वल है। तो हमने पहले क्या लिखा, BFC लिखा है। तो BFC में से हम क्या लिखेंगे, CF इज इक्वल टू BE, ये हमें इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑलरेडी गिवन है। अब हम लगा रहे हैं यहाँ पर RHS रूल। बाय RHS रूल triangle BFC is congruent to triangle CEB. Triangles are congruent. Thus, in triangle BFC का एंगल B और ट्राइंगल CEB का एंगल C, ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। Thus, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय CPCT। इफ टू एंगल्स आर इक्वल, मैंने आपको एक्सरसाइज 7.2 की स्टार्टिंग बताया था, इन एनी ट्राइंगल इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो आप लिखेंगे देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC। रीजन क्या होगा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, आपस में इक्वल। AB इज इक्वल टू AC, thus we can say that triangle ABC is an isosceles triangle। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल ABC है वो कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपको एक ट्राइंगल गिवन है ABC विच इज आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC, टू साइड्स आर इक्वल। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर ऑन BC, आपको एक लाइन सेगमेंट AP ड्रॉ करना है विच इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ऑन BC। शो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद में शो करना है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। फर्स्ट हम डायग्राम बना लेते हैं, एक ट्राइंगल ABC in which AB is equal to AC and AP is perpendicular on BC। AP जो है वो BC पर परपेंडिकुलर है, इसलिए यहाँ पर पॉइंट P पर 90-90 के एंगल्स बनेंगे। हम यहाँ पर एंगल B और एंगल C को इक्वल कैसे लेके आएंगे, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर दें, if two triangles are congruent then by CPCT all angles and all sides are equal। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करेंगे इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APC। ट्राइंगल APB और ट्राइंगल APC में सबसे पहले 90 डिग्री एंगल बन रहा है, एंगल APB इज इक्वल टू APC, ईच एंगल इज 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस भी है हमारे पास में, AB
इज इक्वल टू ए सी इक्वल है और ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तीसरी चीज, इन दोनों ट्राइंगल्स में एक कॉमन लाइन है ए पी इज इक्वल टू ए पी कॉमन बाय RHS rule both triangles are congruent. By RHS rule triangle APB is congruent to triangle APC. Both triangles are congruent. Then by CPCT angle B is equal to angle C. यही हमें प्रूव करना था। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, हैंस प्रूव्ड। बहुत आसानी से यहाँ पर हमने इसको एंगल B और एंगल C को इक्वल कर दिया है। यहाँ पर एक और ऑप्शन था अपने पास में कि अगर साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स तो वैसे इक्वल होते, लेकिन हमें यहाँ पर एक बाउंडेशन दे दी थी उसने कि आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो उसके बाद ही शो करो, इसलिए हमने यहाँ पर ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया था। बाकी हम जानते हैं इफ़ टू साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। इसलिए हमने ये पूरा प्रोसेस किया है कॉन्ग्रुएंट करने का। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।